AK-47 से गोली चलेगा तो मेदांता में भर्ती हुआ तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं रहेगा भाई। परिवार को हम नौकरी दिए, 1 रुपया नहीं लगा, और उसी परिवार में नौकरी रेलवे में मिला लगा, लिखा पड़ी हो। 9 अगस्त को मिलते नहीं हैं, 11 अगस्त शहीदों को सलाम करने का दिन है, उस दिन आप मिलते नहीं हैं, 15 अगस्त को आप लापता ही रहते हैं। 15 अगस्त देश के आजादी के आंदोलन के नायक के सम्मान का दिन। डटे रहे कि हटे रहे, बस पर अपने चढ़ गए। बिहारे छोड़ दीजिएगा तो मुद्दा कीजिए कायम। तेजस्वी यादव को बार बार कोसते थे, तेजस्वी कल सड़क पर उतरे और अंत ले वो डटे रहे। तब मान रहे कि विपक्ष के नेता मैदान में आ गए हैं, अब वो लोग अकेले नहीं है, विपक्ष भी है यहाँ पे। डटे रहे कि हटे रहे, वाटर कैनन का सामना करके दौड़ के गिरफ्तारी दे दी है अपना। ऐसा सुने हैं कहीं? बस पर अपने चढ़ गए, ऐसा सुना है? खैर वो उनके अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन महामहिम मिलने गए ना, तो जानकारी दिया कि 15 अगस्त को कहाँ थे। 15 अगस्त देश के आजादी के आंदोलन के नायक के सम्मान का दिन था। राज्य सरकार माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने आपके घर पर बांस, बल्ला, रस्सा और झंडा भी भेजा। वो झंडा किसने फहराया? यहाँ नहीं फहराए तो दिल्ली के कार्यालय में फहराए। कहाँ फहराए? चूंकि आप 9 अगस्त को मिलते नहीं हैं, 11 अगस्त शहीदों को सलाम करने का दिन है, उस दिन आप मिलते नहीं हैं, 15 अगस्त को आप लापता ही रहते हैं, और आप यहाँ आंदोलन में भी आते हैं तो तुरंत तेज प्रताप यादव जैसा हिम्मतें नहीं जुटाएंगे। तेज प्रताप यादव इनसे 20 पड़ गया। कल तो समर्थन किया तेज प्रताप की, भाई छात्रों का मुद्दा है तो अरे ट्वीट छात्र था, अच्छा छात्र उसमें था, ईमानदारी से बोल दीजिए छात्र। 25 MLA है और 150 आदमी लाता, 4 गो MP है, 6 गो विधानसभा है, मानी विधानसभा में हार गया सब। लेकिन अगर 100 भी आदमी लाता तो कितना आदमी होता? कितना आदमी था JP गोलंबर के पास? ईमानदारी से देखिए। और अब रहेंगे कि नहीं यहाँ, यह सवाल है। चूंकि बोले हैं कि अभी मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़िएगा, बिहारे छोड़ दीजिएगा तो मुद्दा कीजिए कायम। कहा कि शुरुआत है, आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो इसी उतरते रहेंगे। अरे हम काम तो करते हैं कि हमारा काम बोलता है। उनके ननिहाल में सिलार कला में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय में 16 टीचर का नियुक्ति हम किए। उनके परिवार क्या, उन्हीं के परिवार की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, बेटी है, उसको भी कार्यालय सहायक में हम ही नौकरी दिए, और उस परिवार को हम नौकरी दिए, 1 रुपया नहीं लगा, और उसी परिवार में नौकरी रेलवे में मिला लगा, लिखा पड़ी हो गया। 47 का जो मामला आप लोग पकड़े, 47 आप लोगों ने, पुलिस ने चलाई, बिल्कुल कार्रवाई की आप लोग? नहीं, पूरा बात समझिए। अगर AK-47 से गोली चली है तो कोई फॉरेंसिक की जांच हुई होगी, और वो तीनों कहाँ के छात्र हैं जरा यह भी पता लगा लीजिए। वो नौजवान हैं, हम उन पर 1.5 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। अगर AK-47 से गोली चलेगा तो हम लोग का जहाँ जन्म हुआ है ना, यही सब देखे थे 56 47। आज बेचारा छुरछुरियों नहीं छोड़ता है, वो सब गलतियों से नहीं बोलता है कि हम AK-47 वाला है, AK-56 वाला है। AK-47 नहीं चला था सिवान में? अरे AK-47 चलाया, वह गुनाह किया, आधे घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, लेकिन आकाश में फायरिंग हुआ है। आप कह रहे हैं छात्र को गोली लगा है, तब दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए रिपोर्ट। भाई आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा कि AK-47 से गोली लगी है, तो उसका इलाज हो रहा है ना। सरकार ले आई, ग्रीन कॉरिडोर से लेके आई थी सरकार, तो अगर इलाज हुआ है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा ना। आपकी सरकार है, आपको ज्यादा मालूम होगा, आपने जानकारी लिया भी होगा कि वो छात्र थे या नहीं थे। हम पूरी जानकारी से बता रहे हैं कि वो छात्र नहीं थे, वो तो रायबरेली का है। अब बोल देंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा तेजस्वी जी को। पहले इसीलिए हम बोलते हैं कि विपक्ष के नेता का दायित्व होता है कि मुद्दों का पूरा जानकारी ले लीजिए। हम लोग भी जानकारी लेकर के ही बता रहे हैं जो सच्चाई है। AK-47 से गोली चलेगा तो मेदांता में भर्ती हुआ तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं रहेगा भाई। पुलिस को बयान दिया हुआ ना वो नौजवान, तब बयान में बोला है कि AK-47 से गोली चली है। और वो जो AK-47 से जो अभी क्या नाम अभिलाष है, अभिषेक कुमार है, सिपाही नंबर 47 है, वो गोली हवाई फायरिंग किया, आधा घंटा में उसको सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई चल रही। आप कह रहे हैं कि छात्र को गोली मार दिया AK-47 से, तब प्रमाण दिखा दीजिए। के मुख्य वक्ता नीरज कुमार है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कामों को लेकर, और कई सारी उपलब्धियों का जिक्र जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। निशांत जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, कई सारे फैसले जो
आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच में भी उसकी खूब चर्चा हुई और उन तमाम बातों को लेकर, उन तमाम डाटा को लेकर आज जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि मरीज अगर आते हैं तो पूरी संतुष्टि के साथ वो वापस आते हैं, उनको बेड भी मिलता है, दवा भी मिलता है, जो चीज़ें सरकार की तरफ से उपलब्ध किया जाती है, व्यवस्था, संसाधन, 100% उसका लाभ मरीजों को मिलता है। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर भी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये बस दिखावा है, तेज प्रताप यादव से कंपटीशन है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से आगे निकल गए हैं और इसीलिए वो मोर्चा संभालने के लिए कल मैदान में वीडियो फोटो बनवाने के लिए उतरे थे।